देखिए, राहुल गांधी अमेठी का विकास नहीं कर पाए, इतने समय तक वो सांसद रहे। अमेठी की जनता ने भगा दिया तो वायनाड गए, वायनाड की जनता भगा देगी तो क्या वो सीरिया चले जाएंगे? राहुल गांधी राजनीति के एक जोकर बन के रह गए हैं, इसके अलावा कोई और अभी उनकी हैसियत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राहुल गांधी 15 मिनट भाषण देकर दिखाएं, क्योंकि चैलेंज किया था पहले राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि भाई तुम 15 मिनट भाषण दे के दिखाओ, बिना देखे बोल के दिखाओ, और 3 बार डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम लेकर दिखाओ। तो जो व्यक्ति डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम भी नहीं ले सकता, विश्वेरैया करके वो चुप हो जाता है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको काम करना नहीं आता, जिसको जनता से डील नहीं करना आता। एक महिला कहती है जी मैं अंगूठा छाप हूँ। अंगूठा छाप होना क्या होता है उसे पता नहीं है, क्योंकि वो आम जनता के बीच कभी गया नहीं कि तुम 60 साल जनता में राज करते रहे और अभी भी जनता अंगूठा छाप है और तुमको अंगूठा छाप का मतलब नहीं पता है। कहने का मतलब है तुम देश की जनता से जुड़े नहीं हुए हो। तो बिहार में वो बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। सिखों को दिल्ली की सड़कों पर जलता हुआ टायर उनके गले में डालकर जला देना, ये हथकंडे होते हैं। और फिर ये कह देना, भारतीय इतिहास का सबसे शर्मनाक बयान, कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये हथकंडे होते हैं। कश्मीर के हिंदुओं को रातों रात भगा देना, ये हथकंडे होते हैं। 1947 में एडविना माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के चक्कर में पाकिस्तान बनवा देना, ये हथकंडे होते हैं। यूएनओ के सामने झुककर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बनवा देना, ये हथकंडे होते हैं। चीन के सामने झुककर हिंदी चीनी भाई भाई, वो चाओ एन लाई, हिंदी चीनी भाई भाई, कैलाश मानसरोवर दे दिया, ये हथकंडे होते हैं। ये गंदी गलीज राजनीति होती है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये राज की नीति होती है। राहुल गांधी और अब तेजस्वी का मैं बताऊं, नाम तेजस्वी होने से कोई तेजस्वी तो हो नहीं सकता है। उनके पिताजी खुद कहे कि इसको क्रिकेट खेलने भेजा था, एक दिन मैच देखने चला गया, मैच देखा तो पता चला 12वां खिलाड़ी है, पानी पिला रहा है सबको। 12वां खिलाड़ी कितना ही पानी पिला ले, क्या वो टीम के लिए एक भी रन बना सकता है, एक भी विकेट ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो जो 12वां खिलाड़ी है क्रिकेट टीम का, उसको आप जनता के बीच भेज दियो बिहार का बड़ा नेता बनाकर। तो ना राहुल से भला होना है, ना तेजस्वी से भला होना है। सर, राहुल गांधी बिहार के दौरे पे लगातार रह रहे हैं। हाल ही में वो एक बार फिर बिहार गए हैं। बिहार में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, महिलाओं सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, रोजगारी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, बिहार में राहुल गांधी सरकार बना पाएंगे? ये बात तुम्हारे मन में समाती क्यों नहीं? दिमाग से जाती है कि जाति क्यों नहीं? यार मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा मजदूर से लेकर इसकी जाति क्या है से लेकर वो मिस इंडिया की कौन सी जाति है, मिसेज इंडिया की कौन सी जाति है, मिस वर्ल्ड की कौन सी जाति है, तुम्हारे दिमाग में जातिवाद के सिवा और कुछ समाया नहीं है। भाई 60 साल तुम सत्ता में थे, देश का विकास किया नहीं, ओबीसी की चिंता की नहीं, बिहार का विकास किया नहीं। सारे देश में और सारे प्रदेशों में आप ही की तो सरकार थी, तब आपने विकास किया नहीं, तब आपने पीओके लिया नहीं, तब आपने मुसलमानों के कल्याण के लिए काम नहीं किया, तब आपने ओबीसी के बारे में सोचा नहीं। अब आप निकल गए हो इस देश से, सत्ता से। आपको देश की जनता कभी 100 में समेट देती है, कभी 50 में समेट देती है। तो अब आपको सारी चीज़ें याद आ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब खत्म होने के कगार में है, लगभग खत्म हो गई है। वो ऊल जलूल स्टंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रयोग सफल होने वाला नहीं है। सर, हाल ही में महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी जिस स्टेट में हारती है, जिस स्टेट में हारती है, वहां पर जैसे मैच फिक्सिंग का ब्लूप्रिंट तैयार होता है, वैसे ब्लूप्रिंट तैयार करती है और हथकंडे अपना करके स्टेट जीत लेती है। इस पे क्या कहेंगे? देखो भाई, बीजेपी या कांग्रेस ये राजनीतिक पार्टियां हैं, और राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीतिक पार्टी की अपनी नीतियां होती हैं, वो उस नीति के हिसाब से चलते हैं। हथकंडे नहीं है ये। हथकंडे किसको बोलते हैं आपको पता है? जब लगे कि हारने वाले हो तो देश में इमरजेंसी लगा देना, 19 महीने तक देश के सभी वरिष्ठ नेताओं को, समाज सेवियों को, गायकों को, मंची कलाकारों को सबको जेल में डाल देना, ये गंदे हथकंडे होते हैं। हथकंडे क्या होते हैं पता है? सिखों को दिल्ली की सड़कों पर जलता हुआ टायर उनके गले में डालकर जला देना, ये हथकंडे होते हैं। और फिर ये कह देना,
भारतीय इतिहास का सबसे शर्मनाक बयान कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये हथकंडे होते हैं। कश्मीर के हिंदुओं को रातों रात भगा देना, ये हथकंडे होते हैं। 1947 में एडविना माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के चक्कर में पाकिस्तान बनवा देना, ये हथकंडे होते हैं। यूएनओ के सामने झुककर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बनवा देना, ये हथकंडे होते हैं। चीन के सामने झुककर हिंदी चीनी भाई भाई, वो चाओ एन लाई, हिंदी चीनी भाई भाई, कैलाश मानसरोवर दे दिया, ये हथकंडे होते हैं। ये गंदी गलीज राजनीति होती है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये राज की नीति होती है। सर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग की जैसे स्टेट फिक्सिंग करी थी, अब यही काम फिर से दोबारा बीजेपी बिहार में करना चाहती है, दोहराना चाहती है, पूरे स्टेट को फिक्सिंग करना चाहती है। क्या कहेंगे इस पे? ना बिल्कुल नहीं। देखिए, अब जहाँ तक बात है प्रैक्टिकली जो भी नीतियाँ होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो अपनी नीति तो अपनाती ही है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी उसकी विरोधी है तो भाई वो तो उसके विरोध में स्टेटमेंट देगी, उसके विरोध में काम करेगी, उसकी जो गलत नीति है उसको उजागर करेगी। यदि कोई व्यक्ति शिवसेना में असंतुष्ट था, वो अलग होना चाहता है और उसको कहीं से सहारा मिल रहा है, तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो सहारा देगी। कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में असंतुष्ट था, वो अलग होना चाहता था, तो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको सहारा देगी। ये फिक्सिंग नहीं है, ये राजनीति है, ये कूटनीति है, ये समय के साथ चलना है। कांग्रेस क्या करती रही? तुम भी तो सत्ता में थे, तो तुमने क्या किया? अपने लोगों को नहीं संभाल पाए, इसलिए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी, इसलिए तो तमिल मनीला कांग्रेस बनी, इसलिए तो तृणमूल कांग्रेस बनी। ये सब कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण था। और अभी भी जो दल कांग्रेस के साथ जाते हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में एक धड़ा और बन जाता है, शिवसेना में एक धड़ा और बन जाता है। ये कांग्रेस की कमजोरियां हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी की कोई गलत नीति है। ये भाजपा की राजनीति है। सर क्या लगता है राहुल गांधी बिहार में सरकार बना पाएंगे? बीजेपी के नेताओं ने तो पहले कह दिया, महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं ने कह दिया है कि राहुल गांधी उल जलूल की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट वो बिहार हार चुके हैं मनोबल से पहले ही, और बिहार वो पहले ही हार चुके हैं चुनाव से पहले, इसलिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी अमेठी का विकास नहीं कर पाए, इतने समय तक वो सांसद रहे। अमेठी की जनता ने भगा दिया तो वायनाड गए, वायनाड की जनता भगा देगी तो क्या वो सीरिया चले जाएंगे? राहुल गांधी राजनीति के एक जोकर बन के रह गए हैं, इसके अलावा कोई और अभी उनकी हैसियत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राहुल गांधी 15 मिनट भाषण देकर दिखाएं, क्योंकि चैलेंज किया था पहले राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि भाई तुम 15 मिनट भाषण दे के दिखाओ, बिना देखे बोल के दिखाओ, और 3 बार डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम लेकर दिखाओ। तो जो व्यक्ति डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम भी नहीं ले सकता, विश्वेरैया करके वो चुप हो जाता है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको काम करना नहीं आता, जिसको जनता से डील नहीं करना आता। एक महिला कहती है जी मैं अंगूठा छाप हूँ। अंगूठा छाप होना क्या होता है उसे पता नहीं है, क्योंकि वो आम जनता के बीच कभी गया नहीं कि तुम 60 साल जनता में राज करते रहे और अभी भी जनता अंगूठा छाप है और तुमको अंगूठा छाप का मतलब नहीं पता है। कहने का मतलब है तुम देश की जनता से जुड़े नहीं हुए हो। तो बिहार में वो बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे, हारने वाले हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, ये सत्य है। सर लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं लोकसभा में, और तेजस्वी यादव बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। क्या कहेंगे, दोनों की युति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और मोदी जी को टक्कर दे पाएगी बिहार में? बिल्कुल नहीं दे सकती। देखो, राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, टेक्निकली आप ये बात सही कह रहे हो, लेकिन वो दगे हुए गोले हैं, यानी उनका बारूद निकल चुका है, उनके अंदर कोई दम नहीं है। उनकी गोली का बारूद ही नहीं है। गोली है, बड़ी शार्प दिखती है, लेकिन उस गोली में बारूद नहीं है। तो राहुल गांधी और अब तेजस्वी का मैं बताऊं, नाम तेजस्वी होने से कोई तेजस्वी तो हो नहीं सकता है। उनके पिताजी खुद कहे कि इसको क्रिकेट खेलने भेजा था, एक दिन मैच देखने चला गया, मैच देखा तो पता चला 12वां खिलाड़ी है, पानी पिला रहा है सबको। 12वां खिलाड़ी कितना ही पानी पिला ले, क्या वो टीम के लिए एक भी रन बना सकता है, एक भी विकेट ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो जो 12वां खिलाड़ी है क्रिकेट टीम का, उसको आप जनता के बीच भेज दियो बिहार का बड़ा नेता बनाकर। तो ना राहुल से भला होना है,
न तेजस्वी से भला होना है। एक उनका नेता था बेचारा बड़ा प्यारा, हमारा भाई तेजू भाई, बेचारा एक लड़की से प्रेम करता था, उससे शादी करवाने की बजाय ये दहेज के चक्कर में सास ससुर लालू राबड़ी किसी दूसरे से शादी करवा दिए, बेचारी वो लड़की का भी जीवन बर्बाद हो गया, इसकी भी लव लाइफ समाप्त हो गई। अब उसको परिवार से भी निकाल दिए, पार्टी से भी निकाल दिए, थोड़ी बहुत ताकत थी वो भी खड़े हो गए। 12वें खिलाड़ी के दम पे क्या जीतेंगे, नहीं जीत सकते। सर तेजस्वी यादव की जिस तरीके से बिहार में फैन फॉलोइंग है, युवाओं में एक अलग से उनकी पहचान है, तो क्या ये उनकी पहचान और फैन फॉलोइंग उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकती है? ज़्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग चिराग पासवान की है। चिराग पासवान अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी भोजपुरी बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आम जनता में उनकी अच्छी पकड़ है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, हर तरीके से राजनीति में जो चीज़ चाहिए, एक प्रगतिशील सोच रखते हैं, एक विजन रखते हैं, बिहार का विकास कर सकते हैं। ऐसा नेता जो है वो बिहार को चाहिए। लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी से कहीं ज़्यादा चिराग पासवान है, और चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। एनडीए की जीत होगी, आप लिख कर रख लो। धन्यवाद।